गर्व से कहते हैं पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक। वे हमें बताएं कि कितने सचमुच स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे, भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। कहते हैं चीन रूस जापान सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा ये भौतिकता के सुख साधन दुखों को बढ़ते जाएंगे, दुखों में बढ़ते जाएंगे। वास्तव में मार्दव धर्म की बात है। मार्दव किससे कहते हैं? मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। नीच लोगों को मान आता है, उत्तम मार्दव धर्मधारियों को तो मार्दव का बहुमान आता है। धन दौलत और संपत्ति का अभिमान नहीं आता है। मार्दव धर्म का अर्थ इतना है कि नम्रता। यदि अंगारा सोचे मेरा अस्तित्व बढ़ जाए और अंगीठी से अलग चला जाए तो बुझ जाता है। बीज छोड़े मैं जमीन में नहीं जाऊंगा तो कभी वृक्ष नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि अभिमान के घल ग्राह से अज्ञान वश में ग्रस्त हूँ, किस्मत स्मृत आप हों अभिमान से मैं व्यस्त हूँ। हम लोग रोज कहते हैं कि भगवान अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। क्या कहा? अहंकार का भाव न रखूं, मुझे अहंकार का भाव नहीं आए। लेकिन सच ना बताना, जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसके अंदर नमस्कार का भाव है, और जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसके अंदर नमोकार है। हमारे यहाँ क्यों कहा है नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार कहा है। और 5 बार नहीं कहा है, 5 में अनंत परमेश्वरों को नमस्कार किया। नमस्कार है उसका मंत्र का नाम ही नमस्कार मंत्र कह दिया, क्योंकि जहाँ नमस्कार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। 32 मंजिल इमारत जिसमें 900 कमरे थे, 9 सेकंड नहीं लगे धराशाही होने में। आप समझ गए? बहुत बड़े गर्भ में आ जाओ, लेकिन गर्भ एक दिन गर्त में ले जाता है, क्योंकि अहंकारी को पत्नी भी पसंद नहीं करती। दिन भर आप पकड़ बताओ तो कौन पसंद करता है? पत्नी सोचती है मैं पति को दबा लूं, पति सोचता है मैं दबा लूं, और दोनों दबाने में लगे हुए, पता चले घर दबंगों का घर हो जाता है। आज सब लोग एक दूसरे को, पहले हम बच्चों को सिखाते थे, बच्चियों को सिखा के भेजते थे, बेटा सबके बाद खाना, सबके पहले जगना, और कोई कुछ कहे तो किसी को जवाब मत देना। अब आजकल कहते खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 10 सुनाना, और ज़्यादा बात बढ़ जाए तो घर पे हमें फ़ोन लगाना। ये हमारे विनम्रता के अभाव में परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रही है, युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, अमेरिका हो, क्या बात है। और ये राज समाज महा के कारण बैर बढ़ा बनहारा, वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। लेनिन नाम का सम्राट हुआ, उसकी कद छोटी थी। नेपोलियन हाइट में कम था, लेनिन के पैर छोटे थे। सोचना उसने एक भी अपने मंत्री, गार्ड, पुलिस में, कोई आर्मी में ऊंचे लोग भर्ती नहीं किए, क्योंकि आदमी से कहो आप बड़े आदमी हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़े बड़ी दुर्गति पाते हैं। आलू बड़ा हो, केला बड़ा हो, और दाल बड़ा हो, देखो कितनी दुर्दशा होती है। पहले तो तलना पड़ता है, पिटना पड़ता है, कुटना पड़ता है, उसके बाद खा लेते हो। एक दोने को अहंकार आया, कहने लगा मैं भी क्या हलवाई की दुकान में बैठा हूँ, और लोग मुझे पैसा देकर ले जाते हैं, और पैसा देकर नहीं ले जाते, मुझे देखकर लोगों पर मुस्कान आ जाती है। मैं जब जाता हूँ तो लोग के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन लोग मुझे तराजू में रखते हैं, फिर मेरे पैसे देते हैं, फिर घर पर जाते तो मुस्कान आती है। एक दिन
उसका अभिमान हकीकत में बदल गया। एक आया दुकानदार, दुकानदार के पास और रसगुल्ले ले गया। वो तो खुश हो रहा था, कहने लगे देखो इसने मुझे ज़मीन तक में नहीं रखा, हाथ में रखा। घर पर गया तो बच्चों की मुस्कान आ गई, सबने एक एक लिया और मुझे प्यार से दोने को चाटा। मुझे कितना प्यार कर रहे थे लोग। लेकिन हकीकत तो जब पता चली, जैसे ही रसगुल्ला दोने से गायब हुआ तो वो डस्टबिन में चला गया। और डस्टबिन में क्या गया, सड़क पे गया तो गाय खा गई, अस्तित्व खत्म हो गया। आप भी सोचना, मान महाविश्वरूप, विश्वरूप का है, इसको अमृत नहीं कहा है। ये महाविश्वरूप है। क्रोध समझ में आता है, लोभ समझ में आ जाता है, माया में कोई समझाए तो समझाए, लेकिन अहंकार समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं हमारा भी तो स्वाभिमान है। हमने कहा स्वाभिमान है तुम्हारा? स्वा का मान करो तो स्वाभिमान प्रकट हो जाएगा। ये धर्म के झंडे लेकर हम इस धर्म के हैं, इस धर्म के, तुम कुछ नहीं हो। इसलिए जो कुछ नहीं हो पाते हैं तो बच्चे कुर्सियों पे खड़े हो जाते हैं, बोले हम बड़े हैं। हम भी धर्म के धर्मात्मा महावीर के भक्त हैं, आदिनाथ के भक्त हैं, अजितनाथ के, पारसनाथ के। अरे उनके झंडे लेके मत चलो, उन जैसे हो तो उन जैसे कर्म भी करो। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा बोल। ये अभिमान के कारण कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। क्या रावण को अभिमान नहीं था? रावण अभिमान के कारण मिट गया। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। तीनों कुन में देख लो रावण कौरव कंस। क्योंकि यही तो था, मैं कुछ हूँ। रावण से मंदोदरी ने इतनी बार समझाया था कि तुम सीता दे दो, वो थोड़ी ना कुछ चाहते हैं। सीता चाहते हैं आप कहो मैं चुपचाप से सीता देख कर आ जाती हूँ, किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन रावण कहता है ऐसे कैसे दे दूँ, लोग क्या कहेंगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। रावण को भी एक ही तकलीफ थी, लोग क्या कहेंगे। और मैं राम को बंदी बनाऊंगा, फिर सीता और कुछ राज्य भी दूंगा उसे बाद में। लेकिन कहते हैं हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। पत्नी कहती मैं घर चला रही हूँ, पति कहता मैं घर चला रहा हूँ। सोच कर देखना, पत्नी की फरमाइशें पूरी हो रही हैं और पति का धन का प्रदर्शन हो रहा। शोरूम तो पत्नी है, बेचारा वो तो जिंदगी भर कमाता है, पैंट शर्ट में ही घूमता है, उस पर भी 2-4 कलर से ज़्यादा 5वां कलर नहीं होता। और ये इतनी रंगीन होती है कि पूछो मत, इनके रंग ही नहीं उतरते। किसी ने हमसे पूछा माता जी टीवी और बीवी में क्या अंतर होता है? हमने कहा टीवी आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, बाद में अब रंगीन हो गई। बीवी आती है तो रंगीन होती, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती। किसी ने पूछा रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? हमने कि घर में जुबान से लड़ाई हो तो रेडियो, और देखने में आ जाए तो टीवी। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में हम तीर्थंकरों के झंडे लेके नहीं चलेंगे। झंडे कौन लेते हैं? कौन कहता है कि हम उनके, हमारे बाप ऐसे थे? जो निकम्मे निकलते हैं वो अपने बाप के गुण गाते हैं। गुणानुवाद नहीं करो, गुणानुराग करो। हम उन जैसे हो जाएं। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन है? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन? ये हमारा स्वाभिमान रहा, ये हमारा अभिमान दुराभिमान हो गया। धन से बड़े हो गए, दिल से कमजोर हो गए। पहले हमारे बुजुर्ग कम खाते थे और कम पहनते थे। 2 जोड़ी कुर्ते होते थे, 6-6 साल निकल जाते थे, पहनते ही नहीं थे। वो तो बारात में जाते थे तो कंधे पर डाल ले जाते थे, जब बारात लगती थी तो बदन में डाल लेते थे। लेकिन ध्यान रखना,
सादगी थी, सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लेकिन सच बताना उंगलियों पर जहान है, लेकिन सुख शांति भरी आत्मा कहाँ। आज कोई सुख शांति रही क्या? क्योंकि आदमी किसी से मिलता नहीं है, किसी से नम्रता तो भूल गए हम, हाथ जोड़ना भूल गए, हाथ मिलाने लगे। पहले माँ बाप के पैर छू के जाते थे, अब मोबाइल की बैटरी पूरी करके जाते हैं। पहले बाप की बेटी अच्छी लगती थी, अब साली अच्छी लगती है, ससुर की बेटी अच्छी लगती है। एक दिन पत्नी ने कहा तुम मेरे किसी रिश्तेदार को प्यार नहीं करते हो। पति ने कहा कैसे नहीं करता हूँ? बोले एक को प्यार करके बताओ, एक रिश्तेदार बताओ जिसे तुम प्यार करते हो। उसने कहा तेरी सास से ज़्यादा तेरी सास से ज़्यादा, मेरी माँ से ज़्यादा तेरी माँ को प्यार करता हूँ। समझ गया? मैं मेरी सास से ज़्यादा तेरी सास को प्यार करता हूँ। घुमा फिरा के बात वहीं ले आया। समझ गया? तेरी सास को यानी अपनी माँ को प्यार करता है। यही है अहंकारी व्यक्ति, घूम फिर कर लौट आता है वहीं। आप भी ध्यान रखना, अहंकार में अपने अपनों के गीत गाते और अपनी तो सब लोग प्रशंसा कर लेते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी शहर में मेरी पत्नी सबसे सुंदर है। हमने कहा किसने कहा? बोले वो ही कह रही थी। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। इस चेहरे को सुंदर मत बनाओ, इस चेहरे को सुंदर मत बनाओ जिस पर लोगों की नजर होती है। उस चित्त को सुंदर बनाओ जिस पे परमात्मा की नजर हो। मत फिसलो, मत फिसलो चेहरे की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ब्यूटी पार्लर से सजी धजी ऐसे आती जैसे अप्सरा उतर के आई हो, और दूसरे दिन चेहरा ऐसे हो जाता जैसे दीवार का पलस्तर गिर गया हो। लोग कहते हैं वो फलाने क्रीम से गोरे हो जाते हैं। हमने कही भैंस को हमने 6 महीना लगाया था, कुछ नहीं हुई। और ज़्यादा लीपा पोती मत करो। पहले लोग घरों को सुंदर रखते थे, अब चेहरे ही चेहरे को सुंदर रख रहे हैं। पहले कोई आता था तो हम पेट भर भोजन कराते थे, अब प्लेट भर कराते हैं और उसमें भी इतने ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं। फिर बोलता नहीं नहीं खा के आए, तो आप लोग बोलते एक आध तो लो, एक आध तो लो, या ना पूरा मत खा जाना, इतनी महंगी प्लेट है, नहीं तो तुम साफ ही कर जाओ। सोचना कितना कितना अहंकार हो गया। हमारे भारत के लोग धोती कुर्ते पहनते थे, कोई आए कोई पहन ले, फिटिंग का कोई चक्कर ही नहीं था। अब ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे फिटिंग कपड़े पहनते हैं कि क्या पता पहन के सिलेगा या सिल के पहनेगा। सांप बच्चू घुस जाए तो या तो जान दे के निकले या जान ले के निकला। सच बताती हूँ, ये सब हमने किया है। आज आपको कह दे तुम तो उस फलानी अभिनेत्री की तरह लग रही हो, कितनी खुशी होती है। और कोई कह दे माता जी की तरह लग रही हो, तो मुँह लटक जाता हूँ, माता जी को तो हम ऐसे ही लोग रहे क्या। सोचना ये स्वाभिमान, ये हमारा धर्म के प्रति स्वाभिमान है क्या? ऐसी ख्याल रहे। पहले हमारे भारत के ऋषि मुनि लंबी उम्र जीते थे क्योंकि बहुमान था। अब बहुमान किनके प्रति हो गया? अभिनेत्रियों के प्रति। जिनके चेहरे को देखकर तुम सोचते हो उस जैसे लग जाएं। उसके पति से पूछो, उसकी नेचर को देख के वो सुसाइड करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि बाहर से ही उजले हुए। इन्होंने हमारी संस्कृति को, प्रकृति को विकृत कर दिया है। आज सारे दिखावों ने मेरे परिवार तोड़ दिए। इन भौतिक साधनों ने हमारे अध्यात्म को सूना कर दिया है। हम पहले मनोरंजन करते थे, हमारा हर कार्यक्रम मनोरंजन का होता था। पूजन भी करते थे तो सब महिलाएं छेना लेकर नाचती थी। हर त्योहार, हर महीने के त्योहार हमारे अलग थे, हर दिन हमारा त्योहार था। ये 10 दिन त्योहार मना लोगे तो क्या होगा? 10 दिन के त्योहार कहीं ले जाएंगे? कोई 364 दिन बीमार रहे और एक दिन कहे जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई सुर होए। सोच कर देखना, ये कहीं ले जाएगा? ये परम गुरु बनाएगा? ये परम गुरु नहीं, ये गरूर गर्त में मिला देगा।
आज हर आदमी बोलता हम भी तो कुछ हैं। अरे हम भी तुम क्या हो? मानुषी प्रकृति मभ्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यति नाथ परमासी देवता। यदि तुम्हें बनना है तो वो परम देवता बनो, क्योंकि भगवान के लिए स्तुति करते हुए स्वयंभू में कहा है कि आप मनुष्य की प्रवृत्ति से ऊपर उठ गए हो और आप देवताओं की प्रवृत्ति से भी ऊपर उठ गए हो, आप परम देवता हो गए। हमें परम देवता बनना है। ये 10 लक्षण तो ना जाने कितने आए चले गए, और जितनी जिंदगी होगी उतनी और कर लोगे। किताबों के पेज पलटे हैं, कभी दिल के पेज भी पलटा करो। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। अपनों के और अपने तो सब लोग गुन गा लेते हैं। जब शादी होती है तो काला भी लड़का हो तो क्या कहते हैं, मेरे बनने की बात ना पूछो, मेरा बना हरियाला है। बाद में पता देखो वो काला ही निकलेगा। एक महिलाएं दोनों तरफ वाले, लड़की वाले अपने गीत गा रहे थे, लड़के वाले अपने गीत गा रहे थे। तो लड़के वाले कह रहे थे, ये तो चश्मे की बलगारी जिसने हर बात सुधारी। तो लड़की वाले बोले, जब चलेगी लाड़ो प्यारी तब समझ आए होशियारी। आप समझ गए, लड़की लंगड़ी थी और लड़का काना था। हमारी श्रद्धा भी लंगड़ी है। जब देखो एक तरफ झुक जाती है, भौतिकता की तरफ तुरंत हो जाती है। आपको कोई कह दे कि वो ऐसा खराब है, तुम तुरंत मान लेते हो। उन चरित्रहीनों के लिए मानते हो कि कितने भ्रष्ट हैं। वो पैसा लेकर अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पैसा लेकर गीत गा रहे हैं और हम उन गीतों को गा रहे हैं। हम लोग कैसे उल्टे सीध गाने लगे शादियों में गीत, ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कही ले जाएंगे, उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू काहे को ले जाएगा, डकैती करने आया क्या? बोले एक बार आजा आजा, हमने कहा जीवन भर चूल्हे में जाएगा क्या? अरे धर्म पत्नी का धर्म ऐसा है कि लौट के घर ही आएगा, कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ की औरतें इतनी सीलवान चरित्रवान प्रेमवान होती हैं कि पति और पुत्र दोनों को परमात्मा बना देती। कुंद कुंद की माँ कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। सीता ने कहा था कि मैंने यदि स्वप्न में परपुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। रावण ने उसे बहुत प्रलोभन दिए थे, तो क्या कहा था आप सबको पता होगा। जब रावण कहने आया कि आज मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, तू क्या करेगी, आज समझ ले राम मर गए, आज राम मर जाएंगे। तो आपको पता है क्या कहा था उसने कहा था, मैं राम की आशा में प्राणों को टिकाई हूँ। एक तो सती के पति का बाल बाका नहीं हो सकता, और कदाचित कुछ हो गया तो मेरे राम से निवेदन करना कि लोग आपके आशा में टिकाई थी। ये छत्राणी का दिल है और सूरवीर का कलेजा किसी को जीते जी नहीं मिल सकता है। मुझे हाथ नहीं लगा सकता। उस दिन रावण को अफसोस हुआ था कि मैं वास्तव में जलती हुई लंका के लिए चिंगारी ले आया। लेकिन आप सबको पता होगा कहीं प्रलोभन मिले नहीं, उसने झुकी तक नहीं। और मंदोदरी समझाने आई कि रावण तुझे चाहता है, रावण की एक नज़र के लिए झलकते हैं, तरसते हैं, तू क्यों नहीं रावण को स्वीकार कर लेती है। तो मंदोदरी से उसने कहा था, तू सती होकर ऐसी वचन बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती है? रावण से बड़ा कोई होगा तो तू उसे चाहने लगेगी। सोचिए हमारे भारत की नारियों का वो चरित्र था। मैना सुंदरी ने ये कहा था, यदि आप अष्टमी की रात नहीं आओगे तो मैं दीक्षा ले लूंगी। सोच कर देखना क्या हमारी नारियों का स्वाभिमान था, कितना महान चरित्र था उनका। अंजना ने पैर की ठोकर खाकर भी ये नहीं कहा था कि कोई अपशब्द कहे थे, कहा था कोई बात नहीं, अभी आज कम से कम ने आपकी चेहरा तो देखा है, आप युद्ध के लिए जाइए। ये हमारी नारियों की मंगल कामनाएं थी। आज बात बात पर महिलाएं कुछ सामान्य है, बोले मैं तो कर्म फूट गया। हमने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते। सोच कर देखो क्या क्या कह रहे हो।
पागल जिसके पाप गल जाएं वो पागल, लुच्चा जिसके लॉन्च हो जाए। पत्नी ने एक दिन गुस्से में कहा तुम जानवर हो। पति शाम को बोला तूने जानवर कहा था ना, तू मेरी जान मैं तेरा वर। ध्यान रखना, खुशी खुशी में, हर चीज आनंद में, क्योंकि सबके लिए ये सोचो कि क्रोध आया मेरे निमित्त से, क्रोध आया, मेरी नम्रता उस क्रोध को झुका देगी। क्योंकि मान इतना खतरनाक होता है, इसको ठोकर लगे तो क्रोध आता है, और इसकी पुष्टि हो तो स्वयं में मान और मायाचारी करते हैं इसके लिए। और मान जितना मिल जाए उसको धक्का नहीं लगे, इसलिए लोभ की पुष्टि होती है। जो मिल जाए वो नहीं छूटे। हम जीवन में आज ही स्वाभिमान को लाएंगे, मान जैसी कसाई को नहीं लाएंगे। क्योंकि आपको पता है चाहे तप हो वहाँ भी विनय है। तप 12 तपों में अंतरंग तप में विनय को लिया है, और 16 कारण भावनाओं में दूसरी भावना ली है, और सच पूछो 10 धर्म में लिया है। विनय वास्तविक जड़ है, जिसके अंदर विनम्र व्यक्ति हर जगह पूज्यता पाता है। हमारे यहाँ क्या विनम्रता थी, हम बड़ों के पैर छूते थे। अब पैर छूने की परंपरा तो खत्म हो गई। हमारी अदब मर्यादा इतनी होती थी, हम बड़ों के सामने बैठे नहीं रहते थे। बड़ों के सामने बुजुर्गों की इतनी अदब थी, चप्पल पहन कर नहीं निकलते थे। आज तो पहले ससुर खांस के आता था कि बहू ऐसी वैसी हो तो ठीक हो जाए। अब बहू खांसती है कि तू वहीं रहना, अंदर मत आना। और फिर लोग कहते हैं मान महा विश्वरूप करई नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप। ध्यान रखना, कोमलता लाओ, नम्रता लाओ। नम्र जो होते हैं वो, नम्र मिट्टी होती है, सिर पे चढ़ जाती है, और पत्थर पैरों से ठोकर खाते हैं। कहते हैं कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। राम के पैर 3 बार धुले थे। एक बार जनक ने धुलाए थे, कन्यादान के समय पैर धुलाए जाते हैं। और आपको पता बारात में दूल्हा जाता है तो सब लोग कहते हैं अकड़ जा अकड़ जा। हमने कहा अकड़ नहीं जा, शहरों ससुर के पैरों में पड़ जा। कि आपके बिना मकान बना सकता था, फैक्ट्री बना सकता था, लेकिन धर्म पत्नी के बिना धर्म आराधना नहीं कर सकता था। 4 दान उसके बिना नहीं पढ़ सकते थे। आज छुट्टी का दिन हो तो सोचती हो आहार दान देने चले। आज सोचते हो कि चलो आज भगवान की विधान कर लें। उस दिन के चलो आजकल मॉल घूम आए, चाट खा के आते। हमने कहा चाट के पत्ते मत चाटा करो, चाट तो यहीं चाट लोगे, अगले जन्म में पत्ते ही मिलेंगे। तो ध्यान रखना, हम जीवन में एक पत्थर हो वो परमात्मा के सदगुरुओं के हाथ में आता है तो परमात्मा बन जाता है। तुम 50 साल तक मंदिर आते हो, पत्थर के पत्थर रह जाते हो। क्योंकि हम सोचते हैं हमारा कुछ नाम हो जाए। हम बच्चे को बचपन से अहंकार सिखाते हैं, कुछ हो जाओ, स्कूल में नंबर आगे ला, आगे बढ़ जा, मैच में आगे जा, खेल में आगे जा। फिर पत्नी बोलती है व्यापार में आगे जा, बच्चे बोलते हैं कुछ आगे जा। धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। मुर्दे के ऊपर पैसा फेंकते हैं कि एक पैसा, तूने पैसे के लिए जिंदगी लगा दी, अब एक पैसा उठा कर बता तब जाने। सोच कर देखना हमारे जीवन में कितने अहंकार में फूले हमारे रिश्ते, हमारी समाज, हमारा सब कुछ अहंकार में। सच बताना, नेता लोग क्या करते हैं, जो गलत बातें नहीं होती उन्हें उछालते हैं। कितना निंदा का दोष, कितना सब दोष लेते हैं। और कभी विचार करके देखना, ये सब के लिए जिंदगी मिली थी। इतनी ऊर्जा इस राज समाज महा के कारण बैर बढ़ावा नखारा, बेस्यासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। तो आप ये मत सिखाओ कि कुछ बन जाओ, जो कुछ हो वो नहीं। हम स्वयं में स्वयं हूँ, पूर्ण हूँ अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निधान। आज का आदमी कहता है पर को निज, निज को पर जान, फिर दुख का सुख
खान निधान, फिर तो दुख ही दुख मिलेंगे। इसलिए आज एक नियम लेकर जाना, सबसे विनम्रता से पेश आना, हमारी वाणी से, हमारी काया से, हमारे रहन सहन से बादवाना यार शख्स को दरकार है। महिलाएं खुले बाल चली आती हैं, क्योंकि आप ध्यान रखना भद्रबाहु संहिता में लिखा है, यदि खुले बाल महिला मिल जाए तो समझ लेना महाअपशगुन हो गया। आजकल तो वो खुले ही बाल है, बेचारे पति का शगुन कहाँ से होगा। खुले बाल, नाखून बड़े हों, बाल खुले हों, तो सोचो किसका परिचय है, राक्षसने का। अच्छी देवी दुर्गा की तरह हो, कम से कम वादवाना हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरबा शहंशाहों साय का दरबार है। जैसे चप्पल जूते उतार कर आते हो, ऐसे ही दरवाजे के बाहर कसाएं भी उतार कर आया करो। सच मानना तुम परमात्मा बन जाओगे, वरना क्या हाल है, रूखन बिकाया भाग्यवश से। कभी कभी तो तुम्हारी इतनी सी कीमत रही जैसे कि पूछो मत, क्योंकि हर आदमी सोचता मेरा कोई इतिहास हो जाए। एक रावण, एक सम्राट ने कहा मेरी रामायण लिखी जाए। अब लोगों ने कहा राम की रामायण लिखी गई, आपके कैसे लिखी जाए। उन्होंने कहा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो हम गर्दन कटवा देंगे। एक बुद्धिमान आया, बोला हम लिखेंगे आपकी रामायण, लेकिन बहुत खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कितना खर्चा आएगा। बोले 1 लाख रुपया। पहले के 1 लाख तो आजकल 10 करोड़ बराबर है। तो राजाओं के पास तो पैसा होता है। राजा ने कहा दे दो 1 लाख रुपया। एक दिन आया, 6 महीने का समय लिया था, 6 महीने में 4 दिन कम थे, तब आया। बोला सम्राट रामायण तो पूरी लिखी गई है, एक विषय रह गया, उसमें क्या लिख दूं। बोले क्या। बोले राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी पत्नी के साथ किसका नाम लिख दूं। आप समझ गए। उसने बोला मत लिखो, हमें ऐसी रामायण नहीं लिखानी। आप प्रेम और पूजा दूसरों से मत कराया करो। प्रेम परमात्मा से प्रेम, जब अपनी पत्नी से प्रेम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, फिर स्वयं की आत्मा से प्रेम, स्वयं परमात्मा से प्रेम दूसरों से मत कराया करो। और पूजा, पूजा पूज्यता के लिए होती है। आप सबका मार्दव धर्म प्रकट हो और उत्तम उत्तम मार्दव आपके अंदर प्रकट हो। क्योंकि उत्तम मार्दव, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी नम्रता तो परमात्मा के प्रिय उत्तम मुनिराजों की होती। उत्तम मार्दव धर्म के धारी मुनिराज होते हैं। तो आप सबके अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो, और उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा तो 3 लोग आपके आगे नम्रीभूत हो जाएंगे। बोले उत्तम मार्दव धर्म की